हरियाणा मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में बाबा लखी शाह बंजारा जी के 540वें प्रकाश दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव कार्यक्रम में मौजूद। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, गुरु तेग बहादुर जी को भी याद करते हुए बाबा लखी शाह बंजारा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारत देश की हस्ती इसलिए नहीं मिटती कि बोलिए भारत माता की। बाबा लखी शाह बंजारा अमर रहे। बाबा लखी शाह बंजारा अमर रहे। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में विराजमान हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, आरती राव जी, जशमेर जी, यहां पर उपस्थित हमारे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, उपस्थित सभी बड़ी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से आए बंजारा समाज के माताओं और बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने एक बहुत ही नेक काम के लिए एक इस तरीके के कार्यक्रम के बीच में आपने शिरकत की है। लेकिन इस काम के लिए मैं अभिनंदन करूंगा नायब सिंह सैनी जी का। मैं देख रहा था कितने उत्साह और उमंग के साथ सब लोग नायब जी की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैं एक बात गौर कर रहा था, सरकारें भी आती हैं, लोग भी आते हैं, कुर्सियां भी मिलती हैं, लेकिन जनता का नायक वही होता है जो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने घर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल देता है। मुझे बताया कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके का बाबा की जयंती पे और बंजारा समाज के लोग पूरे हरियाणा से आए हैं। और जसमेर जी ने ठीक ही कहा कि इस समय देश और दुनिया में जो विचार है राष्ट्रवाद का, वो प्रमाणिक विचार है और अनंत काल तक चलने वाला विचार है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये विचार भी रहेगा, सरकार भी रहेगी और बंजारा समाज इसी तरीके से लखी शाह बाबा की जयंती मनाता रहेगा। सरकार की, केंद्र सरकार की नीति और नीयत के बारे में आपके सामने बहुत सारी बात हुई है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सही कुछ गूगल से कुछ जो मुझे कागज दिया उसको पढ़ने का कुछ समय में मौका मिला। भारत की धरती अनूठी है। एक छोटी सी कहावत कही जाती है कि यूना मिस्र रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत की धरती की हस्ती इसलिए नहीं मिटती कि यहां पर समय समय पर देश के ऋषि मुनि और संतों ने इस देश को दिशा दी है, लेकिन जब जब दुश्मन की निगाह इस देश पर आई है, तब अपने तलवार के, शौर्य के, पराक्रम से, पुरुषार्थ से दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम भी भारत के वीर योद्धाओं ने किया है। और इसलिए दुनिया के उस तरीके के पराक्रम में सिख इतिहास को आज जो इज्जत और सम्मान मिलता है, यो नहीं मिलता, वो शहादत की बुनियाद पर खड़ा है। और मैंने जब लखी शाह बाबा का जब पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक इतना धनाढ़ व्यापारी, जिसकी जमीन पर राष्ट्रपति भवन बना हो, जिसकी जमीन पर प्रधानमंत्री का आवास बना हो, जिसका दुनिया के अनेक देशों में व्यापार हो, लेकिन ताजुब हुआ कि उसी धनाढ़ व्यापारी ने, उसी बंजारा समाज के उस वीर पुरुष ने अपने पराक्रम से 106 लोगों की शहादतें दी। और केवल इतना नहीं,
गुरु तेग बहादुर जी के अंतिम संस्कार को जो सम्मान दिया, मुझे लगता है कि अमर हो गए लक्खी शाह बाबा बंजारा। और इसलिए आप सब लोग इस हिंदू धर्म के, इस समग्र हिंदू समाज के वो योद्धा हैं जो जमीन पर विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलता के बीच में भी पुरुषार्थ का और पराक्रम का दिया जलाए हुए हैं। और बंजारा समाज के लिए तो 1969 में एक फिल्म आई थी, जीने की राह, जितेंद्र की। मोहम्मद रफी का एक गाना बड़ा फेमस हुआ, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सुना आप लोगों ने? एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। और इसलिए ये समाज जो जीने की राह समग्र समाज को देता है, आपका उत्साह और उमंग स्वाभाविक है कि जब हरियाणा को दिशा देने वाला कोई मुख्यमंत्री जीने की राह सिखाने वाले बंजारा समाज को जब पूरी आत्मीयता से और संस्कार से बुलाता है, तो उस हरियाणा की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए अभिनंदन मंच का, अभिनंदन नायब सैनी जी का, जिन्होंने अभी कृष्णलाल पंवार जी बता रहे थे, छोटी छोटी नीतियों से हरियाणा के गरीब तबके को, कुर्सियां तो बहुत लोगों को हासिल हुई, लेकिन गरीब की पीड़ा को समझ के जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में गरीब के घर में दिया जलाया, सर पे छत दी, गैस दिया, सुरक्षा दी, स्वाभिमान दिया, बैंक के खाते दिए, विकास दिया, उसी तर्ज पर नायब सैनी जी भी मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर एक विकसित और समृद्ध हरियाणा के संकल्प के साथ आप सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।